नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको क्या करेंगे, भर भी लेंगे। ठीक है। ये देखिए, जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका थी, इसके हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जो अध्याय 3 दिया गया था, अध्याय 3 में था पदार्थों का पृथक्करण, यह हमने पढ़ लिया था। और आज हम इसका जो अगला अध्याय 4 दिया गया है, पौधों को जानिए, तो ये अध्याय हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखें, ये दिया गया है अध्याय 4। अध्याय 4 में है पौधों को जानिए, यानी पौधों को हमें जानना है, समझना है कि पौधे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे चित्रों को ध्यान से देखिए और यहाँ लिखा गया है कि जोड़ी बनाइए। क्या बनाना है? जोड़ी। शाख कौन सी है, या यह पौधा जो है ये कौन सा पौधा है, इसका क्या नाम होगा। तो यहाँ देखें, इन सबको आपको मिलाना है। पौधे आप एक बार जरूर देख लें। ये देखिए, यहाँ पे नीचे भी से भी आप इनको सीधा सीधा मिला सकते हैं। तो ये देखें, एक ही जड़ होती है, मूसला जड़ कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? मूसला जड़। और यह मूसला का हम सिर्फ मूसला जड़ से यहाँ पे मिलान कर देंगे। ये देखिए, फूल है तो पुष्प यानी होता है फूल, और ये कहाँ पे, हम यहाँ पुष्प से सीधा इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है ना। ये आप इसको मिला दीजिए। ठीक। चलिए, इसके आगे देखें, तो इसमें दिया गया है दूसरा, ये उसको ऐसा ऐसा मिला लीजिए। और इसके बाद देखें, अब ये पत्ती है तो पत्ती को पत्ती से मिला दीजिए। ठीक है। ये पत्ती है, ऐसा पत्ती से ऐसा मिला देंगे कि ये पत्ती है। इसके बाद झाड़ी देखें, झाड़ी कौन सी होती है? ये झाड़ी है। इस वृक्ष का नाम है झाड़ी। ठीक है ना। ये झाड़ी झाड़ झंकाड़ होते हैं उसमें, इसलिए झाड़ी बोला जाता है। ये छोटी भी होती है ना। और आगे देखिए, ये वृक्ष है। वृक्ष कौन सा है? ये वृक्ष है। तो वृक्ष भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यह वृक्ष है। बड़ा भारी दिख रहा है ना, तो आप वृक्ष ऐसा मानिए कि ये वृक्ष है। ठीक, ये वृक्ष है। इसके बाद देखें, ये जो हरी हरे पेड़ दिख रहे हैं, ये साग कहलाती है। जो हरे पेड़ होते हैं ये साग के होते हैं। काहे के होते हैं? साग। साग यानी सब्जी के। ठीक है ना। और यहाँ पे तना देखिए, ये तना ये किसी गमले में लगाया गया है, इसको बोला जाता है तना। तो इस प्रकार से हमें इनका सभी का मिलान कर लेना है। ठीक है, ये आपने मिला लिए। आगे देखिए, आगे दिए गए हैं कि ये नीचे एक पौधा दिया गया, पौधों को नामांकित कीजिए। इसमें हमें भरना है। तो क्या भरना है? यहाँ देखो, नीचे ये लिखा हुआ है तना, जड़, पत्ती, पुष्प। तो इसमें बताइए ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा आकृति में। ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना है, रंग भी भर देना है। तो आप यहाँ पे इनको इस प्रकार से कलर यानी रंग भी भर दीजिए। देखिए, यहाँ पे हमारे ये रंग भी दिए गए हैं। तो हम जैसे फूल है, तो फूल का रंग आपने देखा होगा किस प्रकार से रहता है। तो हम इसमें फूल का रंग चाहें तो यहाँ पे भर सकते हैं। और देख लें, थोड़ी सी हम को भर के बता दे रहे हैं कैसा भरना है आपको। यहाँ देखिएगा, ये देख रहे हैं, है ना। तो इसको आप क्या कर लें, रेड रेड कर लेंगे। इस प्रकार से रेड हो जाएगा ये, है ना। ऐसे इनको रेड भर लें इसमें, या जो भी आपका लगे कि ये फूल कैसा है, किसका है, तो ऐसा इसको रेड कर लीजिए। ठीक है। अपनी सीज पेंसिल से इनको रेड कर लें तो ये दिखने लगेगा कि ये जो है ये फूल है कोई, है ना। ये फूल। पत्ती कैसी होती है? पत्ती हरे कलर की होती है, तो इसमें हरा रंग भर लीजिए। ये देखिए, ग्रीन वाला रंग यहाँ पे पत्ती में आ जाएगा, ये ग्रीन ग्रीन भर देना इसमें। ठीक है। इस प्रकार से जैसा मैं ये बता रहा हूँ, बस आपको भर देना मात्र। और जड़ें आप सफ़ेद रहती हैं, और बाकी ये तना जो रहता है, तना तो वैसे सूखा सूखा सा रहता है, तो इसमें बाकी की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो कि हमें इसमें देख रहे थे। तो यहाँ देखें, अब इसमें दिया गया है, इसमें ये हमें क्या लिखना, ये हमारा फूल है यानी पुष्प है। ठीक है। तो इसमें उठा करके ये सबसे पहले सीधा ये पुष्प, पुष्प को कहाँ जोड़ देना है? यहाँ सीधे इससे। ये जो हमें यहाँ पे दिया गया है पुष्प का नाम, यहाँ हम लिख देंगे ये पुष्प है। ठीक है। फिर इसमें हमें क्या लिखना? पत्ती लिखना है। तो ये देखें, ये पत्ती है, पत्ती बिल्कुल बीच में लिखा हुआ है, तो पत्ती को यहाँ लिख दीजिए, पा आदिता में थी पत्ती। ठीक है। ये जड़ें होती हैं, तो जड़ों को आप यहाँ इस वाले बॉक्स में लिख दें, और तना हमें इस वाले बॉक्स में यहाँ तना लिख देना, ता नाम या ता। ठीक है। चलिए, इस प्रकार से इनको जो है आप भर लेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, और इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में लिखा गया है कि सही विकल्प चुन करके उत्तर लिखें। पूजो ने अपने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न प्रेक्षण देखे। उसने देखा कि यह पौधे स्वयं सीधा खड़ा नहीं होता, बिल्कुल सही।
यह किसी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इसका तना कमजोर मुलायम होता है। यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। तो बताइए उपरोक्त प्रेक्षण में से सही प्रेक्षण कौन सा है। तो इनमें से देखिए जो ये बातें कर रही है ये बिल्कुल सही कर रही है कि पौधा स्वयं सीधा खड़ा नहीं होता। एक पौधा है वो किसी के सहारे खड़े होगा, किसी के सहारे चढ़ जाएगा, और तना बिल्कुल कमजोर होता है तभी ये सीधा खड़ा नहीं हो गया, किसी के सहारे चढ़ेगा। इसको आरोही क्रम का पौधा कहते हैं। बिल्कुल ये क्रम से आगे बढ़ता जाता है ना। तो ये देखें चारों जो इसने कहा है चारों प्रेक्षण इसके सही है, और इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी वाला। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी इसके चारों क्रम सही हैं। उनको आप यहाँ डी वाली को लिख देंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए। दूसरे क्रम में दिया गया है निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। तो जो पीपल होता, क्या पीपल की पत्ती में ये देखिए शिराविन्यास है, दोनों तरफ आप देखेंगे तो इसके शिरा इस प्रकार से बने हुए शिराविन्यास कहलाती है। ठीक है ना। बाकी पत्तियों में शिराविन्यास नहीं होते। यहाँ ए वाला लिख लें और पीपल लिख लें यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न तीसरा दिया है। इसमें दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है, यानी कौन सी गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है, यहाँ पे लिख देना। पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा होता है। तो पत्ती जो होती है संचरण पत्ती द्वारा होता है। पत्ती से भोजन सांस लेते हैं, पत्ती से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, है ना। तो ये सब पत्ती से कार्यक्रम चलता रहता है। शाक के बारे में सही कथन क्या है। अक्सर कर आपने देखा होगा कि इन जो शाक होते हैं छोटे छोटे पौधे, इनमें शाखाएं नहीं होती, है ना। छोटा सा यानी तना होता है और उनकी जो शाखाएं होती है वो गिरती हुई दिखाई देंगी आपको। तो ये होती है, इनमें शाखाएं नहीं होती है। छठवां प्रश्न देखिए। छठवें प्रश्न में दिया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या कहलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है। तो सूर्य के प्रकाश की इनको आवश्यकता होती है CO2 के अलावा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश इसमें पढ़ दीजिए। इसका सातवां देखिए। सातवें में दिया गया है यदि किसी पत्ती का शिराविन्यास जालिका रूप का है तो वह पत्ती हो सकती है, पीपल की पत्ती हो सकती है। किसकी? पीपल की पत्ती में शिराविन्यास होता है और यह जाल नुमा होती है। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है। नीचे दिए गए शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए शब्द दिए गए हैं मध्य, तिला, रेशेदार, खरपतवार, जड़, आरोही। ठीक है ना। तो आपने अभी पढ़ा था, पहली बता रही थी कि मनी प्लांट, सेम, लौकी, अंगूर के तने आरोही लता होती हैं। कैसी होती हैं? आरोही लता, बढ़ते हुए क्रम में। जड़ पौधों में पानी पहुंचाती है। ठीक है, जड़ पौधे को पानी पहुंचाती है, बिल्कुल सही। यहाँ जड़ भरना है। स्त्री केसर पुष्प के मध्य भाग में होता है, बिल्कुल सही है। खेतों में, बगीचे, गमलों में उगने वाले अनचाही पौधे क्या कहलाते हैं? उनको खरपतवार बोला जाता है, इसमें खरपतवार भरता है। जड़ के मुख्य प्रकार जो होते हैं मूसला और रेशेदार होते हैं। जो मूसला जड़ होती है जड़ों में, और जड़ जो होती है रेशेदार होती है। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखते हैं। देखिए कुछ बच्चों के कमेंट्स रहते हैं कि हमें सर आपकी वीडियो नहीं मिलती है, हम प्ले लिस्ट पे भी क्लिक कर लेते फिर भी हमें देखने को नहीं मिलती, क्या होती है। तो देखिए एक बार इसकी प्रोसेस आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको किस प्रकार से हमारी वीडियो को देखना है, या कोई भी विषय की हमें जैसे एड ग्रेड भरना है तो हम क्या करें। देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रोसेस है इसकी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप मोबाइल देखते हैं, क्या देख रहे हैं? मोबाइल। मोबाइल में आप ऐसी स्क्रीन पाते हैं, सबसे पहले ऐप दिखने लगते हैं और हम देखते हैं हमारा यूट्यूब कहाँ है। देखिए ये यूट्यूब आपको दिखने लगेगा। यूट्यूब पर आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब पर क्लिक करते हैं तो अगली स्क्रीन ऐसी दिखने लगती है। ये आगे आपको इस प्रकार की वीडियो 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 दिखेंगी, है ना। लेकिन इससे हमें ऊपर नहीं जाना है, हमें सीधे सीधे इस स्क्रीन पर ऊपर देखना है। यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा रहता है, यहाँ पर सर्च का निशान है ये, या बोलने वाला कहते हैं इसको। ठीक है ना। इसको क्लिक करिए आप। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, अगला पेज इस प्रकार से खुलता है। कैसा? बिल्कुल खाली खाली सा ऐसा। और इस पर ये कीबोर्ड भी नीचे रहती है ऐसे, ऊपर सर्च लिखा रहता है और कुछ नहीं। तो हमें यहाँ पर सर्च करना है गणित वाले सर। क्या सर्च करना है? गणित वाले सर। या ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड पर आप टाइप करेंगे GAN, ठीक है ना, IT, गणित, WALE वाले, ऐसा यार सर ऐसा
टाइप कर देंगे, या फिर यहाँ देखिए दो माइक रहते हैं, एक ही कीबोर्ड का माइक और ये सर्च वाला माइक रहता है। इनको आप क्या करें, इनको जो है आप इनको क्लिक करके बोल दीजिए गणित वाली सर, तो ऐसा लिख जाएगा। ये टाइप कर दीजिए या लिख दीजिए, और फिर इसके बाद की पर नीचे देखें इस कीबोर्ड पर ये सर्च का निशान रहता है, ये इसको आपको फिर क्लिक करना है। देखिए मैंने क्लिक किया, अगला पेज ऐसा खुल जाता है, कोई एक वीडियो खुल जाती है हमारे नाम से। ये देखें यहाँ हमारी फोटो लगी हुई है, ऊपर भी आपको यहाँ पर फोटो दिखेगी, या फिर इस वीडियो के नीचे भी आपको ऐसी फोटो दिखने लगेगी। ये ठीक है ना, ये फोटो जिस वीडियो में दिखे इस फोटो पर आप क्लिक कर दीजिए। मैंने क्लिक किया और अगला पेज ऐसा दिखने लगता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले लिस्ट, ये है प्ले लिस्ट। बस आपको कुछ नहीं करना, इसको क्लिक करिए, आगे प्ले लिस्ट खुल जाएगी। मैंने क्लिक किया और ये देखिए ये प्ले लिस्ट आ गई। ये 8वीं की है, और ये 6वीं की हिंदी है, 7वीं की विज्ञान है गणित है। ये देखिए 6वीं की गणित दी गई है, और भी आप खिसकाते जाएंगे तो सभी विषयों की आपको ये सभी प्ले लिस्ट है मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी इसमें प्रोसेस है। और देखिए आप जो वीडियो देख रहे होते हैं ना, उसी में यहाँ नीचे बहुत से ऑप्शन रहते हैं, उनको आप समझ नहीं पाते। देखिए ये रहता है जैसे लाइक का चिन्ह रहता है, मैं कहता हूँ वीडियो लाइक कीजिए, इसको आप क्लिक कर दें। यहाँ देखिए चैनल सब्सक्राइब का रहता है, ये अब घंटी बनी आने लगी है, बेल आइकन घंटी कहलाती है, बेल आइकन का बटन कहलाता है। इसको आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। देखिए मैंने इसको क्लिक किया और चैनल इस प्रकार से ये जो है सब्सक्राइब हो गया। और सब्सक्राइब होने पर ये स्क्रीन दिखने लगती है थोड़ी सी, ये और यहाँ नीचे लिखा रहता है सब्सक्राइब, ये लिखा है, ये इसको आपको क्लिक करना है। इसे हमने इसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सब्सक्राइब हो गया चैनल। ठीक है ना, इसका कलर इस प्रकार से आ जाता है, ये लाइक हो गया, हमने इस पर क्लिक किया। एक बात और समझ लें, यहाँ पे देखें तो ये रहता है डिस्क्रिप्शन, ये मोर लिखा है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक रहती हैं। हमारे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए लिंक दी है, उस पर फॉलो कर लें। और इस पर यदि आप हमारे जो हमारा कहना चाहिए ये जो चैनल है इस पर भी आप जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम एक ग्रुप है उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लें, आप उस पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, इसमें दिया लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यदि किसी पौधे की पत्तियों को थैली से बांध करके उस पौधे को अंधेरे में रखा जाए, क्या करना है? पत्तियों की पत्तियां जो रहती हैं थैली में बांधना है, अंधेरे में रखना है, क्या परिवर्तन होगा? किसी पौधे की पत्तियों को थैली से बांध करके उसमें अंधेरे में रखा जाए तो पत्तियां क्या हो जाती हैं? आपने देखा होगा पीली हो जाती। कैसी हो जाती हैं? बिल्कुल ये पीली पड़ जाती हैं, है ना? तो यहाँ आप लिख लेंगे कि पीली पड़ जाती हैं या पीली हो जाती हैं। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी का छिड़काव किया जाए, जो अंकुरित बीज हैं, तो 6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा? देखिए कोई भी बीज होते हैं, यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी का छिड़काव दिया जाता है तो 6 महीने बाद ये स्वस्थ पौधे में विकसित हो जाते हैं, जिनमें पत्तियां, तना, जड़ें पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं। बस ये होता है यदि हम उनमें नियमित पानी देते रहें। प्रश्न 4, किसी पेड़ पौधे की जड़ मूसला होती है, ठीक है, तो इस पेड़ की पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होता है? देखिए जिनकी मूसला जड़ होती है इसमें पौधों को अधिक समर्थन मिलता है, वह अधिक विशाल और स्थिर रह सकता है। जिसका बड़ा तना होता है ना, वह स्थिर रहता है अपने आप। गुलाब व कपास को हम झाड़ी वाले पौधे क्यों कहते हैं? की क्या पहचान है? क्योंकि इसकी विशेषता है झाड़ीदार पौधों की जो श्रेणी है, उनमें जो श्रेणियां आती हैं, गुलाब के पौधे कांटे वाले होते हैं, उनकी झाड़ियाँ कैसी होती? घनी झाड़ी का रूप ले लेती हैं। कपास के पौधे हैं, कपास के पौधे भी झाड़ीदार होते हैं, इनमें शाखाएं भी झाड़ी के रूप में ही होती हैं, छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। पत्तियां और कपास के जो गोले होते हैं वो जो है शाखों पर उगते हैं, है ना, उसी शाखाओं पर उगाते हैं, झाड़ी रचना में दिखाई देने लगते हैं। तो ये लिख देना। प्रश्न छठवां पढ़िए, और छठवें प्रश्न में दिया गया है कि कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, कोई सहारा चाहिए होता है। क्यों? देखिए कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उनके पतले और कमजोर तने होते हैं, इसलिए उनको जो है सहारे की जरूरत या सहारे की आवश्यकता होती है। यहाँ देखा प्रश्न ने लिखा था कि पत्ती का एक नामांकित चित्र बनाए,
उसके विभिन्न भागों के बारे में बता दो। ऐसा एक चित्र बनाना है, उसके विभिन्न भाग बता देना है कि यह पटल है, ये देखिए पत्ती का, ये पत्ती का तना, ये पर्णवत है, यहाँ पे मोटा रहता है थोड़ा, है ना। इस प्रकार से हमें इसके भागों को बता देना है। प्रश्न 8 में दिया था मूसला जड़ और रेशेदार जड़ के चित्र बनाएं। यहाँ देखें, ये मूसला जड़ है, एक ही जड़ होती है, देखिए मूसला जड़ है ना, ये मूसला जड़, और रेशेदार जड़ है, ये देखें जैसे ये रेशेदार जड़ें होती है। आपने कभी मक्का का पौधा देखा होगा या ज्वार का पौधा होता है, इन पौधे की जड़ें रेशेदार होती है। ठीक है, जिन पौधों की जड़ें मुख्य जड़ होती है उन्हें मूसला जड़, और जिन पौधों की जड़ें मुख्य जड़ नहीं होती हैं, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, पतली पतली, इन्हें रेशेदार या झगड़ा जड़ भी कहते हैं। जड़ हर नहीं, जड़ जड़ लिखिए यहाँ पे, जा ओड़ा, जा और अड़ा बनाना, ठीक है, जा ओड़ा जा, जड़, ठीक, जड़ कहते हैं। पौधे रात्रि के समय जीवित कैसे रह पाते हैं जबकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते? इनमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे वो जीवित रह पाते हैं? पौधे रात्रि के समय जीवित रह पाते हैं क्योंकि उनमें संश्लेषण, अभिन्नता, स्थिरता, ये महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, इसलिए जीवित रह पाते हैं। प्रश्न 9वां देखें तो 9वां में दिया गया था कि पौधे के किस भाग द्वारा, यहाँ देखिए, जल खनिज लवण अवशोषण होता है। कुछ जड़ों को हम भोजन के साथ भी ग्रहण करते हैं, ऐसी जड़ों के नाम बताइए। आपने देखा होगा बहुत सी जड़ें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए, पौधों में जल खनिज लवण अवशोषण जड़ के द्वारा होता है, और हम गाजर, शलजम, आलू जैसी जड़ों को भोजन के साथ ग्रहण करते हैं क्योंकि इन जड़ों में कार्बोहाइड्रेट और पोषक तत्व, खनिज लवण पाए जाते हैं, इसलिए हम इनकी जड़ों को क्या करते हैं, खाते हैं, भोजन के साथ में ग्रहण करते हैं। आगे देखें, इसमें दिया है कि यदि पौधे को लगातार अधिक पानी दिया जाए तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? पौधे को देखिए, अत्यधिक पानी कराने से या देने से पौधों को सही मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी विकासता या उनका विकास गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमें उनको ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, उतना ही पानी दें जितना वो ले सकते। प्रश्न 10वां है, पत्तियों में श्राविन्यास होता है, इसके प्रकारों को चित्र सहित बताएं। देखिए, जिनमें श्राविन्यास होता है वो दिख रही है नुकीली, है ना, और इनमें श्राविन्यास जिनमें नहीं होता है तो बिना श्राविन्यास वाली हो जाएगी। इस प्रकार से जाली का रूप, पत्तियों में श्राविन्यास द्वारा बनाए गए डिजाइन को श्राविन्यास कहते हैं। जाली का रूप श्राविन्यास, समांतर श्राविन्यास, इस प्रकार के श्राविन्यास होते हैं। एक बच्चा एक पौधे को रंगीन पानी में रखता है, कैसे पानी में, रंगीन, उसमें कौन कौन से भाग रंगीन होंगे, क्यों होंगे? देखिए, तना, पत्तियां, फूल रंगीन पानी में रखे जाने पर रंगीन होंगे क्योंकि कैपिलरी एक्शन के कारण, जिसमें अपनी छोटी छोटी छिद्रों के माध्यम से ये पानी ऊपर चढ़ जाता है, बस, और रंगीन हो जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों को चित्र सहित वर्णन करें। एक कोई पुष्प है, विशेष करके आप देखेंगे ये जो पुष्प बनाया गया है यहाँ पर, यह गुड़हल का है, ठीक है ना। इसमें देखिए, ये रहते हैं, ये छोटे छोटे, ये रहते हैं, इनको पुंकेसर बोला जाता है। ये रहते हैं यहाँ पर परागकोश रहते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे स्त्री केसर रहता है, इसमें अंडे रहते हैं। बस ये विशेष करके आप बता दें। परागकोश या पुंकेसर का भाग है, परागकोश में परागकण उत्पन्न होते हैं जो पौधे के नर जनन कोशिका होती हैं, और पुंकेसर जो होता है यह पुष्प का नर जनन अंग होता है, स्त्री केसर या पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इस प्रकार से थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए। आगे देखें प्रश्न 13, यदि इस प्रकृति से सभी सजीव पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाए तो हमारे जीवन में समय के साथ क्या परिवर्तन होगा और क्यों होगा? देखिए, इन्होंने लिखा कि एक दिन में क्या परिवर्तन होगा, एक सप्ताह में क्या होगा, एक वर्ष में क्या परिवर्तन होगा। तो देखें, एक दिन बाद ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी आ जाएगी, है ना। एक सप्ताह बाद देखें तो खाद्य संकट गड़बड़ा जाएगा। एक साल बाद में जलवायु में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, आगे देखें, यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये कि बीजांड से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए, अंडाशय की आंतरिक रचना देखिए, ये बीजांड कहलाते हैं, बीज रहते हैं इसमें अंदर, बीज, है ना। ये यहाँ पर काट करके भी बताया गया कि ये बीज का भाग है बीजांड, बस ये रचना आपको बता देना है। बीजांड पौधे का वह महत्वपूर्ण भाग होता है जो बीज के भीतर पाया जाता है, और यह पौधे के जीवन चक्र की शुरुआती ही वह महत्वपूर्ण चरण होता है।
आगे देखें, इसमें कुछ प्रोजेक्ट कार्ड दिए गए हैं प्रश्न 14 के बाद में। तो ये प्रोजेक्ट कार्ड नंबर 1 है। इसमें आप इस प्रकार से भर लें कि आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका चित्र लिखें और वर्णन करें। यहाँ देखें, पेड़ पौधों के नाम हमने जैसे टमाटर है, आम है, नींबू, इनके आप इस प्रकार से नाम, और भी नाम आपके ढेर सारे होंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इनकी शाख वाले हैं कि टमाटर शाख है, आम या वृक्ष है, नींबू क्या है कि झाड़ी है, ठीक है ना, ऐसे। अब जड़ें किस प्रकार की इसकी पास जड़ें होती है, इसमें मूसला जड़ होती है आम में, इसमें नींबू में रेशेदार जड़ें होती हैं और टमाटर में भी रेशेदार जड़ें होती हैं, झगड़ा जड़ें, ठीक है। इनमें जालिका होती है, पत्ती में स्राविन्या जालिका, इसमें मूसला जड़ में मध्यम होती है और रेशेदार में जालिका होती है। इस प्रकार से आपको इनको लिख देना, ठीक। चलिए आगे देखिए, अगला प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पर दिया गया था कि हमें यहाँ पर कुछ पुष्प हैं, उनकी जैसे गुड़हल है, धतूरा है, ऐसे पुष्पों को आप एकत्रित करें, उनके चित्र दिए गए बॉक्स में चिपकाना है। ये हमें कहीं से मिल जाए, कॉपी में, किसी किताब में। तो इस प्रकार से आपको यह गुड़हल का चित्र है, फूल का। ये देखें, ये सूरजमुखी है, ये आपको मिल जाएगा कहीं, इस प्रकार से चिपका दें। ये गुलाब है, ये गुलाब मैंने लिख दिया, और ये गेंदा का पुष्प है। ऐसे ही आप यहाँ पर ढेर सारे पुष्पों को चिपका दें और उनके नाम लिख दें, ठीक है। तो ये दिए गए थे प्रोजेक्ट कार्य। इन प्रोजेक्ट कार्य को भी आपने समझ लिया, हमें किस प्रकार से और भी इसके आगे लिख देना है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप आगे इसी प्रकार से और देखना चाहते हैं आगे के अध्यायों की वीडियो, तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।